ओम। श्रीमद् भगवत गीता की पहचान सेवक विष्णु देव की ज़बान। जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि ये भगवत गीता का जो आज अब हमारा पाठ है, ये कई दिन से चल रहा है। आज 10वां अध्याय है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उर्दू जानते हैं, क्योंकि ये उर्दू भाषा में बनाई गई है। तो आज का 10वां अध्याय शुरू होता है, जिसका शीर्षक है श्री भगवान के ऐश्वर्य। श्री कृष्ण जी महाराज के ऐश्वर्य यानी वो शक्तियाँ जो कि ईश्वर के पास होती है, महान, इसके पास कभी किसी और के पास नहीं हो सकती। वो ऐश्वर्य हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि बिल्कुल महान हैं। तो आज उसका बखान करते हैं। उसका वीडियो वगैरह जो तैयार करना है वो हो रहा है। भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि फिर ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे मित्र हो। तुम्हारे फायदे के लिए मैं फिर बताऊंगा और ऐसा ज्ञान दूंगा जो पहले दिए हुए ज्ञान से कहीं अच्छा है। पराशरा मुनि ने भगवान का अर्थ बताया है, जो निम्न 6 ऐश्वर्य से भरपूर, या जिनमें 6 बातें होनी चाहिए। ऐसे जिनमें 6 बातें ये हों, वही ईश्वर कहलाने के लायक है। पहला बताया भरपूर शक्ति, फुल स्ट्रेंथ, यानी ऐसा किसी के अंदर ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए जो कि भगवान जी के अंदर हो। भरपूर शक्ति होनी चाहिए पहले भगवान की, ये गुण है। दूसरा उसने बताया फुल फेम, पूरी मशहूरी, यानी उस आज उसकी जिसकी मशहूरी हो पूरी, पूर्णतया मशहूरी जो है वो भगवान की एक ऐश्वर्य है। तीसरा ऐश्वर्य वेल्थ बताया, वेल्थ, धन, उनके पास धन की कमी ना रहे। चौथा बताया नॉलेज, ज्ञान, सबसे ज़्यादा ज्ञान भगवान जी के पास होता है। और पांचवा बताया ब्यूटी, भगवान के अंदर जो ब्यूटी है वो सारे आसमान के साथ कभी वो देते हैं, मिसाल देते हैं, कभी किसी के साथ मिसाल देते हैं, लेकिन कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता सुंदरता में। छठी बात जो है वो है रिनंसिएशन, त्याग, यानी भगवान जी के अंदर त्याग भी है। तो ये 6 बातें बताई हैं ऋषि मुनि ने, पराशरा मुनि ने। खैर आगे हम चलेंगे। भगवान जी कहते हैं ना तो देवता लोग और ना ही महर्षि गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं। कोई देवता और कोई महर्षि मैं नहीं जानते कि मेरी उत्पत्ति कब हुई और ये मेरे ऐश्वर्य कौन से हैं। लाइंतहा है ऐश्वर्य, क्योंकि सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ, सबको मैं बनाने वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि जो मुझे अजन्मा जानते हैं, जो कहते हैं कुछ पता नहीं, अंत नहीं है भगवान जी का, और समझते हैं कि मेरा आगाज़, मेरा आदि भी नहीं है,
कब मैं कहाँ से कब से शुरू हुआ हूँ और मुझे सभी ब्रह्मांडों और ब्रह्मांडों का परम लाड समझते हैं, वही केवल मोह रहित और सब पापों से मुक्त होते हैं। वही लोग जो समझते हैं कि यही सब कर भगवान जी जो हैं यही हैं सारा मालिक, सारे शरीर सारे ब्रह्मांडों को बनाने वाले, तो वही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि, देखो कई टॉपिक ऐसे हैं जो भगवान जी बताते हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव यानी उससे मोह से मुक्ति, और क्षमा भाव यानी क्षमा करने की शक्ति भी होनी चाहिए, किसी को माफ़ करने की। धृति, प्रवृत्ति और सत्य, ये सारे गुण बता रहे हैं। इंद्रियों पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, सुख दुख, जन्म मरण, भय अभय, अहिंसा, निडरता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, नेकनामी, बदनामी, ये जीवों के ये विभिन्न गुण का पैदा करने वाले, इन सब का मैं ही ईश्वर हूँ। सबका जितने ये गुण हैं, सब कई लोगों को अंदर कुछ गुण होता है, कईयों को कुछ होता है, ये सब गुणों का पैदा करने वाला भी ये मैं ईश्वर ही हूँ। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मांड जितने बनाए हैं, 3 हैं 4 हैं, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन एक ब्रह्मांड तो है जिसमें हम रह रहे हैं। हर ब्रह्मांड के कई लोक होते हैं, फिर वो उसका वर्णन कर रहे हैं। वहाँ के सारे जीव मुझसे अवतारित होते हैं, सारे जीव जो हैं वो भी मेरे से बनाए हुए। ब्रह्मा आदि जीव है, आदि जीव, सबसे पहला जीव जो भगवान ने बनाया, ब्रह्मा को बनाया, जिसकी उत्पत्ति परमेश्वर की हृदय गर्भाधान शक्ति से होती है। भगवान के पेट से उनको ब्रह्मा जी को पैदा किया। ब्रह्मा से फिर उनकी औलाद रही है, उनके पास महर्षि भी हुए हैं और कोई मन्नु भी हुए हैं। तो उनके कुछ 4 महर्षि पहले जो सबसे पहले हुए थे, सनक, संदस, सनातन और संत कुमार, 4 मन्नु। फिर इसके बाद सारे मन्नु जितने हैं प्रकट हुए हैं, ये सारे मिलके 25 होते हैं, जिसमें महर्षि भी होते हैं और सारे मन्नु भी होते हैं, और कई भाई उनके पूरे 25 महर्षि होते हैं। वो ब्रह्मांड के समस्त जीवों के प्रजापति कहलाते हैं। जितने ब्रह्मांड हैं, ये 25 के 25 जो हैं ये प्रजापति कहलाते हैं उनके। जिस तरह ब्रह्मा हमारे यहाँ का ब्रह्मा है, तो हर एक बंदा का इसका लोक का भी एक जो है वो ब्रह्मा अलग है। प्रत्येक ब्रह्मांड में वो कहते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं। हर ब्रह्मांड में कई लोक हैं। जैसा हमारे ब्रह्मांड में कितने लोक हैं, पृथ्वी लोक है और पाताल लोक है, चंद्र लोक है, इतने लोग हैं कुछ पता नहीं है कि हर एक इसमें कितने कितने हैं। तो असंख्य लोग हैं और प्रत्येक लोक में मुख्तलिफ यूनियाँ निवास करती हैं। हाँ, ये नई बात है। हर लोक में और किस्म के लोग मिलेंगे तुम्हें। ऐसी शक्ल वाले हमारे लोग नहीं होंगे, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। यानी हर लोक में पहचान अलग है।
प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोग हैं और प्रत्येक लोक में मुख्तलिफ दुनिया निवास करती हैं। वे सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं, जो 25 इसने भगवान ब्रह्मा के हैं औलाद, और उनसे ये सारे प्रजापति हैं। उनके जिस तरह यहाँ ब्रह्मा हमारा प्रजापति है, तो वो उनके भी वही हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान जी ने सबसे पहले ब्रह्मा को पैदा किया और कहा कि सृष्टि बनानी है, दुनिया बनानी है, तो उसका ज्ञान क्या होगा। 1000 साल तक भगवान की तपस्या करते रहे वो, तब जाके उनको ज्ञान हुआ कि कैसे कैसे सृष्टि बनती है। तब ब्रह्मा से संघ, सनद, सनातन तथा संत कुमार उत्पन्न हुए। इनके बाद फिर रुद्र, ये सब नाम है उनके रुद्र तथा सप्तऋषि, ये सप्तऋषि भी हैं, रुद्र भी हैं। और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्रह्मांडों तथा क्षेत्रियों का जन्म हुआ। जब एक बना दिया ब्रह्मांड, फिर कई ब्रह्मांड और बनवा दिए और क्षेत्र हो गए। तो सबके ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, हर लोक के ब्रह्मा अलग हैं। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को पर पितामह, यानी पितामह का भी पिता कहा जाता है। इसका वर्णन हमने 11वें अध्याय में भी किया गया है, अभी करेंगे। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाता, तब तक भक्ति में दिल नहीं लगता। जब तक पता ही ना हो कि भगवान के अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, ये भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तब हम अच्छी सब भक्ति कर सकते हैं भगवान की। आमतौर पर लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु नहीं जानते कि वो किस प्रकार महान है। ये नहीं जानते। ये ज्ञान तो हम गीता में भी दे रहे हैं और कई धार्मिक पुस्तकें हैं जिसमें ये ज्ञान मिलता है। तो जब तक ज्ञान ना मिले तब तक इंसान जो है वो जानवर के समान ही रहता है। तो किंतु नहीं जानते तब तक वो भक्ति में नहीं लग सकता। आमतौर पर लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि वो कितना महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन खास तौर पर तफसील से दिया गया है, यानी अच्छी तरह एक्सप्रेस कर दिया गया है। जब कोई ये जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वो सही तौर पर शरणागत होकर भगवान भक्ति में लग जाता है। पहले इस वास्ते कहते हैं भगवान जी के बारे में पूर्ण दया ज्ञान देना चाहिए। कई लोगों को ज्ञान होता नहीं, कई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई जिन भूतों की सेवा करते हैं। खुदा इस ब्रह्मांड के संचालन विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं। आप बता रहे हैं कि मैं सारे इनका इंतज़ाम कैसे करता हूँ। जिस तरह हमारे ऑफिस में ऐसा होता है, एक जो है डायरेक्टर बन जाता है और एक ऑफिसर होते हैं, फिर उस सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब कुछ। तो ऐसे इंतज़ाम होता है, ऐसे ब्रह्मांडों का इंतज़ाम भी वो कहते हैं संचालन होता है। विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त, हर लोक में देवता हैं। जैसे हमारे लोक में शिव जी महाराज हैं, इंद्र है, और वो कई किस्म के देवता वो भी हैं, ऋषि भी हैं। तो देवता भी हैं, हर एक को ड्यूटी बांटी हुई है।
जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति जो हैं वो प्रमुख हैं। चारों वो और शिव और ब्रह्म जो है ब्रह्मा जी ये प्रजापति हैं प्रमुख। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं। अभी मैंने बताया था हर ब्रह्मांड की प्रजा के लिए अलग पितामह हैं। वो सब कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। जिस तरह ये हमारा प्रेजेंट ब्रह्मा जी हैं, उनके ब्रह्मा भी भगवान कृष्ण से पैदा होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पिता हैं। हमारे भगवान कृष्ण जी हैं वो समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक युक्तों का कारण हूँ, चाहे दुनियावी है चाहे रूहानी है। यानी जो धर्म को प्रचार करते हैं या जो दुनिया को चलाते हैं, इन सब का जो है वो कारण मैं ही हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है। हर चीज़ मेरे से पैदा हुई है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वो ही मेरी भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। सब कुछ जब जब इंसान को ज्ञान हो जाता है तब जाके वो कहते हैं मुझे अच्छी तरह याद करते हैं मेरा प्रचार। सब वेद यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव और दूसरे देवताओं का स्रोत हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। इनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान का हर वक्त जगह भगवान का वर्णन करो। कृष्ण भगवान ने कोई काम करो, जो कोई भी करना पहले भगवान का नाम लो। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। वो कहते जब मैं भगवान तो हर एक के दिल में मेरा अंश है, हर एक को मैं ज्ञान दे सकता हूँ जो मेरी सेवा करते हैं, जिनके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। ऐसा ज्ञान दे दूंगा कि वो मुझ तक पहुँच जाएंगे, वो वरना रह जाएंगे। उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन पर जो है जो मेरी पूजा करते हैं उन पर विशेष मैं वो करता हूँ, कृपा करता हूँ। कैसा? उनके हृदयों में वास करते हुए, उनके दिल में मैं वहाँ रहते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान तथा अंधकार को दूर करता हूँ। वहाँ के उस जीव के, जिस जीव के पास में मैं रहता हूँ, मेरा अंश होता है, उनको जो है ज्ञान का प्रकाश देता हूँ और वो सब उनके अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य हैं। आप नित्य दैवी आदि पुरुष यानी देवी और आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद अब मुनि जो हैं, नारद का नाम है, अस्पत है, देवल, ये भी वो ऋषि हैं। तरह व्यास जी, वेद व्यास जैसे ऋषि आपको इस सत्य की पुष्टि करते हैं। ऋषियों ने जो है लिखा हुआ है सारा भगवान जी के बारे में। ये गीता भी सबसे पहले व्यास जी ने लिखी थी। तो अब आप सब प्रेम भी खुद स्वयं भी प्रकट कर रहे हैं। सारी बातें आप भी बता रहे हो और उन्होंने भी ये किताबों में लिख के
हम लोगों को बताया है। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण, जो कुछ आपने मुझसे कहा उसे मैं बिल्कुल सच मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण और ना असुरगण, ना तो देवता और ना कोई शैतान वगैरह आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। आपके स्वरूप को कोई समझ नहीं सकता। ऐसे भी देवता हैं जो जानते नहीं हैं भगवान कौन सा है, वहाँ रहते हुए। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवी के देव, हे ब्रह्मांड के ब्रह्मु, आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आप ही सब जानने वाले हैं क्योंकि आपके अंदर शक्ति है। हे भगवान, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने ऐश्वर्यों को बताएं, जिनके द्वारा आप अपनी समस्त लोकों में व्याप्त हैं। जो आपके जिन शक्तियाँ जो आपके पास हैं, कैसे आप सारे लोकों में व्याप्त हैं, अब वो विस्तार पूर्वक मुझे बताओ, तुम क्या हो। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण के लिए किन रूपों में स्मरण किया जाए। वो कहता है भगवान को हम किस रूप में बताओ, हम वो करें। कितने तुम्हारे रूप हैं, ऐश्वर्य हैं, बताओ। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपका विषय में मैं सुनता हूँ उतना ही आपके शुद्ध अमृत का चखना चाहता हूँ। उनके आपके शब्द जो हैं वो अमृत हैं, उनको चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं सब जीवों में स्थित परमात्मा हूँ। देखो, पहली बात बता दी है उन्हें कि जितने जीव हैं उनमें मैं वहाँ अंश है मेरा, और मैं वहाँ परमात्मा हूँ। मैं इस समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। जितने जीव हैं उनका आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आदित्यों में, देखो जैसे बताया था मैंने, आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूरज हूँ, और मरुतों में मैं मराठी हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। उनके बारे आदित्य, बहुत सारे 12 आदित्य हैं, जिनमें कृष्ण प्रधान है, और आसमान में तारे या चमकने वाले हैं। इनमें सूरज मुख्य है, और सूरज एक चमकने वाली आँख है। देखो, सूरज जो है भगवान के एक चमकने वाली आँख है। हवा में 50 मुख्तलिफ किस्में हैं। इस हवा जो यहाँ पे देखते हैं, इसमें 50 किस्में हैं इनके अंदर, जिनमें उनका कंट्रोलक बेटी मरीचि है। यानी जो एक मरीचि नाम है, वो इन हवाओं का मालिक है, हवाओं को कंट्रोल करता है। जो कृष्ण की जगह काम करता है, भगवान की जगह पर उसको लगा रखा है। मैंने पहले बताया कि सबको काम बांट दिया रखा है। मैं वेदों में सामवेद हूँ। सबसे पहले जो है वेद हमारे पास आए थे, 4 वेद हैं। पहले सामवेद आया था।
वो कहता मैं वेद हूँ, मैं साम वेद हूँ, देव हूँ, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, इंद्र हूँ, इंद्र में मन हूँ। इंद्रियां जो हमारे अंदर हैं, इनके अंदर मन जो है वो मुख्य है। और जीव हूँ मैं, जीव शक्ति हूँ, जीव में जीव शक्ति हूँ। मैं समस्त रुद्र में शिव हूँ, रुद्र शिव जी थे, वो रुद्र थे। यक्षों में मैं राक्षस में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। जितने यक्ष हैं, जितने राक्षस हैं, जितने ये अमीर कुबेर हैं, उनमें सबसे बड़ा हूँ। सारा धन मेरे पास ज़्यादा है। वसुओं में नाम है सारे ये, वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वत में मेरू हूँ। जो सबसे ऊंचा पहाड़ है मेरू, वो कहते मैं मेरू हूँ। जो सबसे दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज़ है, जो उससे बड़ा हो ही नहीं सकता, वही भगवान कृष्ण कहते हो मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मुझे पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। बृहस्पति जो है सबसे मध्य। मैं ही समस्त सेनापतियों में कार्तिक था, देवताओं का सेनापति था। और समस्त जलाशयों में समुंदर हूँ। जितने तालाब हैं, सबसे बड़ा तालाब समुंदर होता है, तो मैं समुंदर हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, भृगु ऋषि जो थे। पानी में अक्षर जो है वो ओम हूँ। सबसे पहले काम करते हैं तो ओम कहते हैं, ओम का मतलब ही भगवान है। समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। जितने यज्ञों में कोई कीर्तन करते हैं, कीर्तन ही। जप हूँ, जप भी होता है। और समस्त अचलों में हिमालय हूँ। जो ना चलने वाले हैं, ऐसे पहाड़ हैं हमारे हिमालय पहाड़, ऐसे सिलसिले हैं सारे, उसके चढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचे नहीं है मेरू से, लेकिन फिर भी अचल है। मेरी समस्त वृक्षों में बड़ का वृक्ष हूँ। वो कहते मैं जितने वृक्ष हैं बड़ का वृक्ष हूँ, क्योंकि बड़ का वृक्ष सबसे बड़ा ऊंचा होता है। देव ऋषियों में नारद हूँ। नारद के हालात आप देखते ही हैं पिक्चरों में, नारद का क्या पाठ होता है। वो देव ऋषि है, उसको हर चीज़ का पता होता है पहले। गंधर्वों में मैं चतुर्थ हूँ, और सिद्ध पृष्ठियों में मैं मुनि हूँ। कपिल मुनि का नाम सुना होगा। वो पुरोहित में कपिल मुनि हूँ मैं। वो कहता घोड़ों में उच्च सर्वा हूँ। अब उच्च सर्वा का अभी मैं बताऊंगा कौन था। घोड़ों में एक घोड़े का नाम था उच्च सर्वा। हाथियों में इरावत हूँ, और वो इरावत एक हाथी भी था। तथा मनुष्यों में राजा हूँ। याद रखिए, देवता लोग और असुर लोग, देवता लोग और असुर लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, और उन्होंने समंदर का मंथन करना था। जगा था समंदर को, मंथन किया। इस मंथन से अमृत भी निकला और विष भी प्राप्त हुआ। अमृत भी निकला और विष भी निकला। झगड़ने से जैसे मक्खन निकलता है, वैसे अमृत भी निकला और विष भी निकला। विष तो शिव जी ने पी लिया। उन्होंने कहा ऐसा ना हो सारे मारे जाएं। विष तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए। अमृत जो था उसके साथ कई जीव हुए पैदा, जिसमें उच्च सर्वा, जो उच्च सर्वा है, ये घोड़ा का नाम था, ये निकला। और उसी अमृत के साथ एक और पशु ऐरावत,
एक नामी हाथी था जो कि वो भी वहाँ से निकला, क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका विशेष महत्व है और ये भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मैं हथियारों में वज्र हूँ। वज्र जानते हो, छोटा सा छुरा जो होता है, पता ही ना लगे। मैं हथियारों में वज्र हूँ और गायों में कामधेनु सुरभि हूँ। भगवान जी का धाम जो है वहाँ मैंने बताया था गायें हैं जिनका नाम है सुरभि, वो दूध देती हैं बहुत। उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता हूँ, कामदेव हूँ। यानी जितना पैदाइश करते हैं लोग या जानवर या जो कुछ भी करते हैं और वो कैसे इच्छा होती है, वो कामदेव सारा कुछ करता है। ये काम मैं उन कामदेव भी हूँ। तथा सांपों में वासुकी हूँ। एक वासुकी सांप होता है सबसे बड़ा मशहूर। अनेक फणों में वाले नागों में शेष नाग हूँ। ऐसा सांप जो है, जो सांप जिसके कई फण होते हैं और उसको कहते हैं मैं वो भी हूँ। जलचरों में वरुण देव हूँ और मैं पितरों में अरीना हूँ तथा मृत्युराज यम नियमों के निर्वाहकों में, यानी ये जो मरते हैं, मरने का इंतजाम कौन करता है, यमराज, वो भी मैं हूँ। राक्षसों में दित्यों में, यानी मैं भगत प्रहलाद हूँ। भगत प्रहलाद जो थे हरनाकिश, जो वो असुर था, लेकिन उसका लड़का जो था प्रहलाद वो भगत बन गया। दमन करने वालों में मैं काल हूँ। जो बक करते हैं मैं उनमें काल हूँ। पशु में सिंह हूँ, यानी शेर। पशु में सबसे बड़ा पहलवान कौन है जंगल में? शेर। पक्षियों में गरुड़ हूँ। गरुड़ पक्षी जो भगवान जी को की सवारी करते हैं। दिति और अदिति दो बहनें हैं। देखिए, दो बहनें हैं, दिति और अदिति। अदिति के लड़के को आदित्या और देनिया के लड़के को दैत्याज कहते हैं। समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ। हवा जो है सबको वो करती है, साफ करती है, शुद्ध करती है। शास्त्रधारियों में राम हूँ और मच्छियों में मैं मगरमच्छ हूँ तथा नदियों में गंगा हूँ। ठीक चल रहा है? हे अर्जुन, मैं सरेशों का आदि, मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में ओम हूँ। शत्रु में आकार हूँ, यानी ए। सबसे पहले शुरू करते हैं ABC, अले बॉम्बे, आऊँ ए हूँ। असमासों में, हिंदी में समास आते हैं लफ्ज़ एक, उसमें वो द्वंद्व समास होता है, डबल, जो फिक्र को जोड़ने वाला वो द्वैत समास होता है, वो मैं हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ। सब बर्बाद कर दूँ सारे संसार को, काल पड़ जाए। और सृष्टि करता हूँ मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा ने सबको पैदा किया है। सबसे बड़ा देवता जो है ब्रह्मा है। इस वास्ते जो सबसे बड़ी चीज़ है वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। जो भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। मैं सर्वभिक्षी मृत्यु हूँ। सबको मृत्यु होती है। मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी हूँ। मैं पैदा करता हूँ, मैं पालता हूँ और मैं मरता हूँ। स्त्रियों में
अब नाम हैं जो स्त्रियों जैसे नाम हैं, कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, समृति, बुद्धि, धृति, क्षमा, ये सब स्त्रीवाचक हैं। वो कहते सारी मैं हूँ। छंदु में गायत्री, महीनों में माघ का महीना, और ऋतु में बसंतु। हर जीव में 6 परिवर्तन होते हैं। वो कहते हैं हर जीव में 6 परिवर्तन होते हैं। कैसे? पहला जन्म लेते हैं, फिर इसके बाद बढ़ते हैं, फिर कुछ काल तक जब वो संसार में रहते हैं, फिर उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण हो जाते हैं, और अंतिम आघात मृत्यु है जो भगवान की श्रेणी है। समझा? वो कहता है मैं मछलियों में जो छल्ले हैं, छल करने वाले लोग जो हैं, छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वी में तेज हूँ, जो तेजस्वी है उनका तेज, मैं विजय हूँ और सहसी हूँ, और बलवानों का बल हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ। मैं कृष्ण विशेषों में वासुदेव हूँ। वंश भगवान कृष्ण का वंश जो था वो वासुदेव था। पांडु में अर्जुन हूँ, और सब मुनियों में मैं व्यास हूँ तथा महान हूँ। महान विचारकों में उष्णा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। सारी सृष्टि जो है उनका जनक बीज, सबका पैदा करने वाला मैं हूँ। ऐसा चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। कोई प्राणी, चाहे अचर है, चाहे अचर है, चाहे अचर है, यानी कोई चलने वाला है, कोई नहीं चलने वाला, पक्षी है, कोई प्राणी है, तो सब मेरे बिना नहीं रह सकते। अर्जुन, मेरी दैवी विभूतियों जितने मैंने बताई हैं का अंत नहीं है। ये तो मेरा सिर्फ मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का जो एक संकेत मात्र है। ये तो मैंने अभी संकेत दिया तुम्हें, वरना विभूतियाँ तो पता नहीं मेरी शक्तियाँ तो कितनी हैं। हे अर्जुन, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के स्पार्क से पैदा होती है। जितना यहाँ रौनक आ रही है, लाइटें आ रही हैं, कुछ समझ लो ये सारा सौंदर्य जैसे अंदर जितना है, ये सारा ये मेरे स्पार्क से, स्पार्क मेरा से एक पॉइंट आता है, उस एक तो उससे पैदा होते हैं। मेरे अंदर जो तेज है उसकी परछाऊं समझ लो पहुँच रही है, ये सारा जगत में लाइट आती है। हे अर्जुन, इस सारे विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अर्जुन कहता है ये सारा विस्तृत ज्ञान तो क्या करेगा? मैंने तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्म में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूँ। देख लो, एक अंश मात्र से, एक अंश मात्र से, पूरे धड़ से नहीं, एक अंश मात्र से सारे ब्रह्मांड को मैं पैदा कर देता हूँ, उसका धारण कर देता हूँ। पद्म पुराण में लिखा है कि जो भगवान कृष्ण को ब्रह्मा शिव की कैटेगरी में समझते हैं वो नास्तिक हैं। कोई कहते हैं शिव जी बड़े हैं, कोई कहते हैं ब्रह्मा बड़ा है। वो कहता है जो लोग इस कैटेगरी में समझते हैं वो ठीक नहीं है, वो नास्तिक हैं। तो अब ये 10वां अध्याय जो है समाप्त हो रहा है। मैं तत्सत यानी ओम तत्सत कहते हैं, लास्ट में जो होता है भगवान को याद करने का तरीका, वो ओम तत्सत सत कहते हैं। तो मैं आज का ये अध्याय ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।